माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करती हूँ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। और यहाँ मैं आपको नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जिसके अंदर अपना मूवमेंट एंड लोकोमोशन चल रहा था। ठीक है, तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन के अंदर अपन ने मसल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अपन ने शुरू किया था स्केलेटल सिस्टम। चलो ठीक है, देखते हैं इधर। दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अपन ने शुरू किया था स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर एक अपना पार्ट था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा मैंने आपको बताया था अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है वो कौन सा स्केलेटल सिस्टम में कौन से, जिसके अंदर कौन से पार्ट आते हैं। इसके अंदर अपना जो एक्सिस पार्ट है ना वो आता है। कौन सा पार्ट आता है? एक्सिस पार्ट। मतलब कोई भी बंदा है, उसके जो सेंटर के जितने भी बोन्स हैं, सेंटर के अंदर जितने भी बोन्स प्रेजेंट हैं, वो सारे किसके अंदर आएंगे? वो सारी आएंगी अपने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था सबसे पहले तो स्कल, है ना, स्कल पढ़ा था। स्कल के अंदर अपन ने क्रेनियम पढ़ा था। क्रेनियम के बाद इसमें अपन ने फेशियल पढ़ा था। ठीक है, क्रेनियम में कितनी बोन होती हैं? 8 होती हैं। फेशियल में कितनी होती है? 14 होती है। फिर इसमें अपन ने एक हायोड पढ़ा था, एक हायोड होती है। और फिर इसमें अपन ने पढ़ा था ईयरोसिकल्स। ईयरोसिकल्स कितनी? 3। ठीक है, ये अपना किसका पार्ट हो गया? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट हो गया। क्रेनियम कितनी? 8। क्रेनियम कौन सी होती है? जो अपने ब्रेन को कवर करती है ना। और फिर फेशियल, फेशियल कितनी? 14, जो अपने फेस को कवर करती है, जो फेस की स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, फिर एक हायोड बोन, जिससे कि अपनी टंग अटैच होती है, जीभ जिससे अटैच होती है पीछे, वो कौन सी बोन है? हायोड बोन है। हायोड एक ऐसी बोन है, पूरी बॉडी के अंदर हायोड ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं है। ठीक है, सिंगल बोन है। फिर ईयरोसिकल्स पढ़े थे अपन ने 3। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ईयरोसिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो अपने मिडिल ईयर में होते हैं। ठीक है, जो बाहर आपको कान का ये भाग दिखता है सबसे बाहर वाला, ये इसको बोलते हैं पिन्ना। इसके बाद मिडिल ईयर, और लास्ट में अंदर इंटरनल ईयर। ठीक है, तो मिडिल ईयर के अंदर कौन प्रेजेंट है? ईयरोसिकल्स। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर इसके अंदर ईयर ड्रम, टिम्पेनम वगैरह है। ठीक, फिर मिडिल ईयर के अंदर ईयरोसिकल्स है। और इंटरनल ईयर जहाँ पे अपने साउंड प्रोडक्शन जो है उसको पहचाना जाता है। ठीक, वो अपना क्या हो गया? इंटरनल ईयर हो गया। यह सारे स्ट्रक्चर अपन सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से करा दूंगी। इतना समझ में आया? ठीक, फिर अपन ने शुरू किया एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर के अंदर अपन पढ़ते हैं जो पेरिफेरल जितने भी मसल्स हैं, जो परिधि की साइड में जितने भी मसल्स हैं, मतलब कोई भी, जैसे ये है, इसका ये बीच वाला पार्ट है, इसका क्या है? सेंटर है, एक्सिस है। और ये साइड वाला पार्ट है, इसका ये क्या है? इसकी पेरिफेरी है, परिधि है ना। तो जो साइड वाले जितने भी मसल्स, जितने भी बोन्स हैं, सॉरी, वो सब किसके अंदर आती है? अपने अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है, जो कि एक्सिस को छोड़ के जितनी भी बोन्स बच गई वो सभी किस में आएंगे? अपने अपेंडिकुलर के अंदर आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर? अपेंडिकुलर के अंदर अपन पढ़ेंगे लेग्स, आर्म्स, गर्डल्स। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? लेग्स पढ़ेंगे, आर्म्स पढ़ेंगे और गर्डल्स पढ़ेंगे। वर्टिबल कॉलम और रिब्स और स्टर्नम, वो सभी किस में आते हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अपन अपेंडिकुलर, अपना एक्सियल कंप्लीट हो गया था, अपेंडिकुलर चल रहा है अपना, है ना। पहले अब अपन लेग की बोन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक वीडियो जॉइंट का, फिर डिसऑर्डर अपना, और अपना चैप्टर क्लोज। ठीक है, फिर अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। देखो लेग्स, अपेंडिकुलर देखो, सॉरी लेग्स क्या है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर अपन आर्म्स, ठीक है, और लेग्स और गर्डल,
गर्डिल कितने हैं? 2 हैं। एक तो है पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है, और एक है पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल वो है जो अपने शोल्डर वाली बोन बनाता है। शोल्डर वाला जॉइंट जो है वो किसकी वजह से बनता है? पेक्टोरल गर्डिल की वजह से, जहां पे अपनी हाथ वाली हड्डी अटैच होती है, ह्यूमरस जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर पेल्विक गर्डिल जिसके अंदर अपनी, जहां पे पैर अटैच होते हैं, है ना, पेल्विक गर्डिल के अंदर क्या अटैच होते हैं? अपने लेग्स अटैच होती है, ठीक है, वो क्या है? अपना पेल्विक गर्डिल, ठीक है। पेक्टोरल गर्डिल के कितनी बोन से मिलके बना है? पेक्टोरल गर्डिल देखें आप एक बार, पेक्टोरल गर्डिल कितनी बोन से मिलके बना है? 4। कौन कौन सी? 2 तो स्कैपुला, और 2 क्लेविकल। 4 बोन से मिलके बना है अपना कौन? पेक्टोरल गर्डिल। 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। स्कैपुला कौन सी बोन है जो पीछे यहाँ पे अपने को दिखती है, ट्रायंगुलर शेप की बोन है, वो क्या है? अपनी स्कैपुला है। वो कितनी है? 2, एक इधर एक उधर है, 2 है। फिर ये आगे आके एक्रोमियन प्रोसेस आगे आता है, जहां से अपनी फिर क्या अटैच होती है? आगे वाली क्लेविकल अटैच हो जाती है इससे, और क्लेविकल फिर आगे चेस्ट बोन से अटैच होती है, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ, एक बार आपको बता रही हूँ मैं वैसे, ठीक। अब देखो स्कैपुला, क्लेविकल, पेक्टोरल गर्डिल के अंदर कौन अटैच होती है? अपनी ह्यूमरस अटैच होती है। कौन सी बोन अटैच होती है? ह्यूमरस। डायग्राम बना ले एक बार। एक हाथ के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल बोन होती है 30। कितनी होती है? 30, मतलब 30 एक हैंड के अंदर, तो दूसरे हैंड के अंदर भी कितनी? 30, ठीक है। देखो अब अपन इसको बनाते हैं। ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, ये प्रोसेस होता है, इसके अंदर कौन सी कैविटी होती है? ये ग्लिनोइड कैविटी, ये ह्यूमरस, ठीक है। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अब यहां से ये अपनी कौन सी बोन हो गई? हाथ वाली, ये वाली ऊपर वाली बोन जो शोल्डर के यहाँ अटैच होती है, ये वाली कौन सी बोन हो गई? ह्यूमरस बोलते हैं इसको। इस बोन को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। अब आगे ये वाली जो बोन है, ये यहां से लेके और यहाँ तक, यहाँ 2 बोन है, एक तो अंगूठे की साइड में चल रही है और एक छोटी उंगली के साथ चल रही है। तो यहाँ पे कितनी बोन है? यहाँ पे 2 बोन है, ऐसे। एक, दो, ठीक है। यहाँ पे एल्बो जॉइंट बनता है, ठीक। फिर ये वाली जो बोन है ये ऊपर अटैच होती है इससे, और यहाँ पे ये कौन सी है? अल्ना है। और ये किधर होती है? अपनी जो छोटी वाली उंगली होती है ना, उसकी तरफ होती है। और ये है अपनी रेडियस। ये कौन सी बोन है? रेडियस। फिर यहाँ पे क्या होते हैं? कार्पल्स होते हैं, कितने? 8 होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स क्या होते हैं? जो अपनी कलाई की बोन है ना, जो जहाँ पे ये मूवमेंट होता है, स्लाइडिंग मूवमेंट, है ना, ये कौन सी बोन है? यहाँ पे कार्पल्स है, ठीक है, जिनकी वजह से मूवमेंट होता है। फिर हथेली आएगी, तो हथेली की कितनी बोन होंगी? 5। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 हथेली की बोन होगी। अब ये कौन सा वाला हाथ है? इधर वाला हाथ है, तो अंगूठा किधर होगा? इसका उस साइड में होगा। तो अंगूठे के अंदर कितनी बोन होती है? 2, ठीक है। बाकी सब में 3-3। दिख रहा है क्या आप लोगों को? किनारे पे आ गया बिल्कुल, ठीक है। इतना समझ में आया? इनको बोलते हैं, हथेली वाली को बोलते हैं मेटाकार्पल। हथेली वाली को क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। और ये है फेलेंजेज।
फेलेंजेज कितने होते हैं 14 और कार्पल्स कितने होते हैं 8 और ये होते हैं 5। तो ये टोटल बोन आप ऐड कर लो, ये टोटल बोन हो गई अपनी 30। ठीक है, अब पैर के अंदर भी ऐसा ही होता है। इधर मैं पेल्विक ग्रिडल बनाती हूँ। पेल्विक ग्रिडल जो है वो दो बोन से मिलके बना है। दो बोन कौन सी, कोक्सियल बोन। ठीक है, एक कोक्सियल बोन इधर से आती है ऐसे, ये बीच में सैक्रम होता है। ठीक है, इसके अंदर ये वाली जो बोन है ये इसको बोलते हैं इलियम। कौन सी बोन है ये, इलियम। अब ये वाली बोन जो एक छोटी बोन और इसके साथ आ रही है इसको बोलते हैं इस्चियम। ठीक है, और ये वाली बोन है इसको बोलते हैं प्यूबिस। ठीक, और ये यहाँ पे दोनों यहाँ पे अटैच होती है एक जगह, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहाँ पे दो बोन एक साथ अटैच होती है। देखो ये दो बोन से मिलकर बना है। कोक्सियल बोन, एक बोन इधर से आती है, एक बोन इधर से आती है। ठीक है, दोनों आपस में जहाँ जुड़ती है वहां पे बनता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक, अब यहाँ से पैर वाली बोन निकलती है। ठीक है, देखो बनाते हैं। ऐसा होता है, यहाँ पे तीनों बोन मिलती है, यहाँ से निकलती है पैर वाली, यहाँ पे एक, यहाँ से एक बोन निकलती है जिसका नाम है फीमर। फीमर बॉडी की सबसे लंबी हड्डी है, सबसे लंबी। कौन सी, फीमर। अब देखो हाथ के अंदर ह्यूमरस थी, पैर के अंदर फीमर होती है। ठीक है, फीमर के बाद यहाँ पे दो कौन सी आई थी, दो रेडियस और अल्ना। तो यहाँ पे दो होती है टिबिया एंड फिबुला। एक बोन टिबिया और दूसरी बोन वहां पे देखो जो रेडियस है और अल्ना है, दोनों किससे अटैच है, ह्यूमरस से अटैच है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टिबिया अटैच है। फिबुला जो है इसके पास एक छोटी बोन है ऐसे। ठीक है, लंबी इसके बराबर भी। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। यहाँ पे जॉइंट बनता है, घुटने वाला आप देखते हो ना, गोल सी हड्डी दिखती है, उसको बोलते हैं नी कैप। नी कैप, इसका दूसरा नाम है पैटेला। ठीक है, अब यहां से ये दो बोन हो गई, ये होती है। अब जहां पे पैर के ऊपर देखो एक स्ट्रॉन्ग बोन है आगे, जहां पर हाथ लगा के देखो तो काफी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा भी लग जाए तो बहुत दर्द होता है वहां, वो है टिबिया। वो कौन सी बोन है, टिबिया। ठीक, इधर वाली ये है फिबुला। ये कौन सी बोन हो गई, फिबुला। अब देखो रेडियस अल्ना के बाद यहाँ पे क्या आते हैं, कार्पल्स आते हैं। तो यहाँ पे आएंगे टार्सल्स। कार्पल्स कितने हैं, 8 हैं, लेकिन टार्सल्स 7 है। ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक 30 बोन कितनी होती है, लेग में भी कितनी बोन होती है 30। तो एक बोन यहाँ पे ये बढ़ गई, घुटने वाली, नी कैप, है ना। तो ये एक बोन यहाँ पे, ये कार्पल्स टार्सल्स जो है एक टार्सल कम हो जाएगा। ये कितने हो गए, 7। ठीक है, फिर पैर का फ्लैट बनाएंगे नीचे से, मेटाटार्सल कितने होंगे, वो तो वही 5 होंगे। अब ये इधर वाला पैर है तो इसका अंगूठा किधर होगा, इधर। तो अंगूठे के पास 2 बोन और बाकी इनमें 3।
फैलेंजेस कितने हो गए 14, फैलेंजेस ही बोलेंगे इनको भी, 14 हो गए। ये हो गए अपने मेटाटार्सल, ठीक है, ये हो गए टार्सल। इतनी बात समझ में आई आपको? सिर्फ पैर और हाथ के अंदर आपको सिर्फ कितनी बोन है 30 बोन है, सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे एक बोन कौन सी बढ़ जाती है, ये घुटने वाली बढ़ जाती है और टार्सल से कम हो जाती है, बाकी एज इट इज सेम टू सेम है, ठीक है। 30 बोन यहाँ है, 30 बोन वहां है, वो पेक्टोरल गर्डिल से जुड़ता है, ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ जुड़ता है, ये वाली जो कैविटी है इस कैविटी को बोलते हैं एसिटाबुलम, एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। वहां कौन सी कैविटी थी, ग्लिनोइड कैविटी, ठीक। फिर उससे ह्यूमरस जुड़ी, यहाँ पे कौन जुड़ी, फीमर जुड़ी, ठीक, क्लियर है। फिर वहां पे रेडियस अल्ना 2 बोन जुड़ी, यहाँ पे 2 बोन जुड़ी, टिबिया और फिबुला पैर में, ठीक है। रेडियस और अल्ना दोनों ऊपर ह्यूमरस से अटैच है, लेकिन यहाँ पे टिबिया फिबुला दोनों फीमर से अटैच नहीं है, ये नीचे अटैच है कार्पल से, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे अटैच है इनसे, याद रखना इस बात को, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो वहां पे फिर कार्पल्स कितने हो गए 8, कार्पल्स कितने हो गए 8, एक सेकेंड, कार्पल्स कितने हो गए 8 है, यहाँ पे टार्सल 7 है, ठीक है। एक यहाँ पे ये पटेला बढ़ जाता है, इतना क्लियर हुआ आपको? फिर मेटाकार्पल कितने हैं 5 है, मेटाटार्सल भी कितने हैं 5 है, ठीक है। फिर फेलेंजेस 14 है और यहाँ पे भी ये कितने हैं 14 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि पेक्टोरल गर्डिल जो है जिससे कौन अटैच होती है, अपनी ह्यूमरस अटैच होती है, पेक्टोरल गर्डिल से अपनी शोल्डर वाली बोन से कौन अटैच होती है, अपनी ह्यूमरस अटैच होती है, और ये अपने अपर आर्म बनाती है, ठीक है। नीचे लोअर आर्म जो है वो किससे अटैच होके बनते हैं, पेल्विक गर्डिल से अटैच होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 2 बोन होती है, और शोल्डर वाली के अंदर 4 बोन होती है, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल, ठीक है। इसके अंदर 4 बोन होती है, 4 बोन इसके अंदर 2 बोन होती है, कौन कौन सी, 2 कोक्सल बोन होती है, एक इधर से आती है, एक इधर से आती है, ठीक है। इलियम स्टेम प्यूबिस 3 बोन से मिलकर बनी है ये कोक्सल बोन, ठीक है, 3 बोन से मिलकर बनी है इलियम स्टेम और प्यूबिस। तो प्यूबिस जहां दोनों प्यूबिस आपस में अटैच होंगी उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अब तीनों बोन मिलके एक कैविटी बनाते हैं जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी, और उस कैविटी से फीमर निकलती है, फीमर निकलती नहीं, फीमर जुड़ती है, ठीक है। वहां पे फीमर जुड़ती है, एक जॉइंट बनाती है, इतना क्लियर। फिर आगे 2 बोन कौन सी, टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला, टिबिया जो बहुत स्ट्रॉन्ग बोन होती है और फिबुला इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक। टिबिया फिबुला के बाद टार्सल्स हैं, टार्सल्स कितने हैं 7 हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नी कैप है, पेटेला बोन जो है एक्स्ट्रा हुई है, यहाँ पे कोई कोनी में ऐसी कोई बोन नहीं थी, कोनी में थोड़ी ना कोई एल्बो की कोई बोन बनी थी अलग से, ये तो सिर्फ कैसे बन गई थी, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के अटैच से बन गई थी। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल बोन होती है जो घुटना बनाती है, ठीक है। फिर टिबिया फिबुला, टार्सल्स कितने 7 है, मेटाटार्सल 5, जो पैर का फ्लैट बोन है, जो पैर का तलवा बनाते हैं नीचे से, वो कितने हैं 5। फिर उसके बाद अंगूठे के अंदर 2 बोन और बाकी 3 बोन, इतना क्लियर हुआ? तो ये अपना कंप्लीट हो गया कौन सा, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पूरा हो गया। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर गडिल मैंने आपको बता दिए, लेग की बोन मैंने आपको बता दी और आर्म्स की बोन भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। कल अपन वीडियो बनाएंगे जॉइंट्स पे, जॉइंट्स के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता रखा है, 3 टाइप के होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट वो जॉइंट है जिनके अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, ठीक, और फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट है जिनके अंदर बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, जैसे अपना जो क्रेनियम है, स्कल के अंदर जितनी भी बोन्स है वो सारी कौन से किससे जुड़ी है, कौन से जॉइंट से जुड़ी है, फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी है, जिनके अंदर मूवमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा जॉइंट है अपना साइनोवियल जॉइंट, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है
और ये काफी ज्यादा कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, ठीक है। जैसे अपने हाथ की उंगलियां हैं, ये फिर ये वाला जॉइंट है, हाथ का ये वाला जॉइंट है, ये वाला है, जितने भी ये सब जॉइंट है ये सारे कैसे हैं, साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल के बहुत सारे टाइप अपन पढ़ेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पिवोट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, स्लाइडिंग जॉइंट है, ये सारे अपन इसमें पढ़ेंगे, किसमें, साइनोवियल के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे को बताना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं वापस से समझा दूंगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।